क्या आपको भी वहम की स्थिति बनी रहती है? आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई ना कोई समस्या आने वाली है या फिर कोई मैं दुर्घटना का शिकार होने वाला हूं? यदि आपके साथ में ऐसी व्यवस्था है तो निश्चित रूप से आपको केतु कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री ज्योतिष के अंदर में। आज हम बात कर रहे हैं केतु के विषय में। यदि आपके केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, केतु के बुरे प्रभाव से प्रभावित हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कहीं ना कहीं आपको वहम की स्थिति बनी रहती है। डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर आपके रोग को पहचान नहीं पाते हैं। क्या स्थिति हो रही है आपके साथ, क्या हेल्थ इश्यूज हैं, डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते। यदि आपके केतु बुरी स्थिति में है और आपके दशांतर दशा में केतु उपस्थित है, केतु के कारण, केतु का जब भी प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है तो हम हमारे शरीर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। हमारे नाखून एकदम खराब होते हैं, हमारे जो वस्त्र वगैरह हैं, हमारे जो कपड़े हैं वो एकदम मैले, नहाने की इच्छा नहीं करती है, मैले कुचले हम कपड़े पहन लेते हैं। इसी प्रकार देखें कि हम चीजें रख करके भूल जाते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका में चेक कीजिएगा, दशांतर दशा में यदि आपके केतु विराजमान है, केतु चल रहे हैं आपकी दशांतर दशा में, या फिर गोचर के माध्यम से आपकी राशि के ऊपर या फिर आपके लग्न के ऊपर केतु चल रहा है, तो फिर आपको ऐसी संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से वहम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि केतु क्या है, एक वहम है। और केतु ही हमारे पूर्व जन्म का लेखा जोखा लेकर के इस जन्म में आया हुआ है। यदि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो केतु हमारे इस जन्म में हमारी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा होगा। और यदि आपने पूर्व जन्म में कोई ना कोई खराब कर्म किए हैं, कोई कुकर्म किए हैं, किसी निर्दोष व्यक्ति को आपने सताया है, तो आपके इस जन्म में केतु लेकर के आया है बुरे प्रभाव आपके लिए। यहाँ पर केतु के जो बुरे प्रभाव हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर झलकते हैं, आपके व्यक्तित्व के ऊपर झलकते हैं। आपकी जो स्मरण शक्ति है वो थोड़ी सी कम होती है। आपके यदि प्रथम भाव में केतु उपस्थित हो जाता है और आपने स्थितियां हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा डाउन कर देता है। आप दिखना अच्छा चाहते हैं लेकिन बिल्कुल दिखते नहीं है। आप अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर लेकिन हो नहीं पाता है। यदि केतु आपके द्वितीय भाव में बैठ जाए तो आपको धन से विरक्ति कर देता है। पैसा आप चाहते हैं लेकिन पैसा आता नहीं है, जुड़ता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा वहां से हटा देता है, मोह भंग कर देता है उस भाव से। जिस भाव में भी केतु बैठ गया उस भाव से मोह भंग करवाता ही करवाता है। केतु यदि आपके तृतीय भाव में बैठ गया, काम से जी चुराने लगते हो। यदि आप वर्क कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके यदि केतु तृतीय भाव में है, थर्ड हाउस में यदि केतु है, जन्म पत्रिका निकालिए, आप अपनी चेक कीजिए। यदि आपके पास में आपकी जन्म पत्रिका नहीं है तो आप कहीं किसी न किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह इत्यादि फिल कीजिए और आपकी जन्म पत्रिका सामने आएगी। जो लग्न कुंडली है उसके अंदर आप देखेंगे कि यदि आपके तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में आपके केतु विराजमान है, तो आपको अपने कर्म से आप विरक्त हो जाते हैं, काम से जी चुराने लगते हैं। आप कोई आपको काम बताता है, नहीं करना, मेरे करने का मन नहीं है, इस प्रकार से आप जवाब देते। इन्हीं कारणों से केतु आपको पीछे धकेलता है। इन्हीं कारणों से आप पीछे जाते हैं केतु के कारण। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में हमने कर्म अच्छे नहीं किए। यदि आपने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए होते, केतु की एक शुभ स्थिति हो। केतु आपके फोर्थ हाउस में है, तो आप फोर्थ हाउस हमारे घर परिवार का है, हमारे घर का है, हमारे परिवार का है फोर्थ हाउस। आप बंद गली के मकान में रहते होंगे या फिर किसी न किसी कॉर्नर के घर में रहते होंगे। यदि आपके फोर्थ हाउस में केतु उपस्थित, यदि आपके फोर्थ हाउस में केतु है तो आपको घर में मन नहीं लगता है। आप बाहर जाने के लिए छटपटाते रहते हैं कि मैं कब इस घर से बाहर निकलूं और मौज मस्ती करूं। यदि आपके फिफ्थ हाउस में केतु विराजमान है, जैसा कि मैंने पहले बताया, केतु जिस भाव में बैठ जाता है वहां से मोह भंग करवाता ही करवाता। चेक कीजिए, फिफ्थ हाउस में यदि आपके केतु है तो आपकी एजुकेशन में कोई ना कोई ब्रेक हुआ ही है। यदि आपके छठे भाव में केतु विराजमान है तो आपको कोई ना कोई ऐसी परेशानी रहेगी, एक हेल्थ इश्यूज रहेगा जिसका पता डॉक्टर को भी नहीं पता चलता। आप डॉक्टर के डॉक्टर बदलते रहेंगे लेकिन आपकी बीमारी का पता नहीं चलेगा। सेवंथ हाउस में यदि केतु है, पार्टनर से दूरी बना करके रखते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो। आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत आती ही आती, विरक्ति रहती है मैरिज से दूर भागते हैं आप, मैरिड लाइफ से दूर भागते हैं। इसी प्रकार आठवें घर में यदि केतु विराजमान है तो आठवें घर हमारा जो मोक्ष का घर है, अचानक से वृद्धि का घर है, हमारी एक तरह से एजुकेशन का घर है,
हमारी जो गूढ़ रहस्य उसका घर है। 8वें घर में यदि केतु बैठ गया तो वहां से आपको विरक्ति देता है, मोक्ष देता है, संन्यास योग बनाता है। यदि यहाँ पर गुरु की दृष्टि और पड़ गई तो आप 9वें घर में यदि केतु बैठ गया तो आपको नास्तिक बना देता है। आप अपने अलावा किसी को नहीं देखेंगे, आप कहेंगे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, यहाँ पर सबको जो हूँ वो मैं ही हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। नास्तिक बना देता है, किसी भी भगवान के अंदर रुचि नहीं रहती है। घर वाले कह के थक जाते हैं कि बेटा पूजा कर ले, बेटा सावन का मास चल रहा है पूजा कर ले, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके केतु धार्मिक भाव में बैठा हुआ है, धार्मिक कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। केतु यदि आपके 10वें भाव में बैठ गया तो वर्क पैलेस पे जाने से कतराएंगे, काम में आपको मन नहीं लगेगा, वहां चले जाएंगे किसी न किसी कारण से, क्योंकि पैसा सभी को चाहिए। वहां पे चले भी जाएंगे तो काम से जी चुराएंगे, काम नहीं करेंगे, उल्टा सीधा काम करके आ जाएंगे। एकादश भाव में अर्निंग हाउस, जो कि हमारा एकादश भाव है, जहां से पैसा आता है, आय का स्रोत है, जहां से वहां से आपकी विरक्ति हो जाती है। पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है जीवन के अंदर, महत्वाकांक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, नास्तिक हो गए हैं, कुछ भी नहीं करना है। द्वादश भाव में यदि केतु बैठ गया, विदेश जाकर के पछताते हैं, घर से दूर जाकर के पछताते हैं, हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है। ये सारे के सारे जो हमारे कर्म हैं, कर्मों के आधार पर ही हमारा इस जीवन में केतु निर्धारित करता है कि आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य यही बात है कि केतु जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव की तरफ आपको देखना नहीं है, उस भाव से आप विरक्त हो जाइए, उस भाव को आप एकदम फ्री छोड़ दीजिए। बात कर लेते हैं केतु के कुछ सटीक उपाय। क्या उपाय किया जाए कि जिनसे ये जो मोह हमारा भंग हो रखा है इन भावों के प्रति, इन द्वादश भावों के प्रति। जैसे द्वितीय भाव में यदि केतु बैठ गया तो वहां से हमारा मोह भंग हो गया, धन भाव से पैसों का नुकसान होता है तो हमें कोई परवाह नहीं है। तो इनका हम उपाय क्या करें? क्या उपाय करने से हमारा केतु सही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुकूल फल देगा। और जिस भाव से आपका मोह भंग हुआ है थोड़ी सी मोह आपको बढ़ेगा। मोह का मतलब ये नहीं कि उस भाव में आपका जो मोह माया है वो काफी आप उसमें डूब ही जाएंगे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस भाव से संबंधित आपको फल मिलने लगेगा। जैसे आजकल हमें घर परिवार की भी आवश्यकता रहती है, अच्छे हेल्थ की आवश्यकता रहती है। अब ऐसा हेल्थ, ऐसा शरीर हमारे क्या काम का जिसमें एक बीमारी लगी हुई है और ना हमें पता है ना डॉक्टर को पता है। तो कुछ उपाय करेंगे तो कुछ हमें मार्गदर्शन मिलेगा। वो केतु हमारे अनुकूल होकर के हमें कुछ बताएगा कि आपको ये समस्या है, इस समस्या से निजात आपको अवश्य मिले। कुछ सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ, नोट कीजिए। सबसे पहले तो केतु जो है वो झंडा है। केतु क्या है? झंडा है, और हर एक मंदिर में झंडे लगे हुए रहते हैं, तो एक काफी अच्छा उपाय है केतु का। महीने में एक बार किसी न किसी मंदिर में, जो आपसे 50, 60, 70, 80, 90 जितना भी किमी दूर हो, उस मंदिर में आप कम से कम 20-30 किलोमीटर की पद यात्रा जरूर कीजिए, झंडा लेकर के। जैसे हमारे राजस्थान में है खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, सालासर महाराज जी का मंदिर है, बालाजी महाराज का मंदिर है, वहां पैदल जाते हैं झंडा लेकर के। वो अपने केतु को कहीं ना कहीं से अनुकूल कर रहे होते हैं, या फिर केतु उनसे करवाता है। केतु यदि उनके घर के अंदर, ये केतु के उपाय भी जब आप करोगे तब आपके घर के अंदर आपके जो 12 भाव है उनमें से किसी अच्छे भाव पे ऊपर केतु बैठा हुआ है। यदि आपका केतु 90 भाव में है और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपको कितने ही उपाय बता दीजिए, आपको बता दें, आप एक भी उपाय उसमें से नहीं करोगे। यदि आपका केतु 90 भाव में बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि है या फिर किसी अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आप अवश्य रूप से वो केतु का उपाय आप जरूर। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो करते हैं वो हमारे ग्रह ही करवाते हैं, हम कुछ अलग से विशेष नहीं करते हैं, हमारे ग्रह हमसे स्वयं करवाते हैं। अब जो हमें करने लायक चीज है वो भी हमारे ग्रह ही करवाएंगे, और जो नहीं करना है वो तो बिल्कुल नहीं ही करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। चाहे आप कितने ही उपाय कर लीजिए, नहीं होगा तो नहीं होगा बिल्कुल भी काम, और होना होगा तो वो अपने आप होगा, दशांतर दशा में, गोचर में अपने आप काम होगा। लेकिन करने मात्र से ही वो फल हमें मिल जाए। यदि शुभ दृष्टि पड़ी हुई है केतु के ऊपर तो फिर वो कुछ उपाय करेंगे तो उससे काफी रिलीफ। तो एक उपाय तो ये हुआ कि किसी मंदिर में जाइए, झंडा हाथ में लेकर के जाइए और वहां पर झंडा चढ़ाइए भगवान के ऊपर, अच्छा रहेगा। दूसरा है केतु को अनुकूल करने के लिए आप कुत्ते को बिस्किट खिलाइए 41 दिन रेगुलर। 41 दिन तक केतु को अपने अनुकूल करना चाहते हैं केतु को, तो फिर कुत्ते को बिस्किट खिलाइए। मछली को आटे की गोलियां खिलाइए। गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन, चतुर्थी के दिन, हर महीने में 2 चतुर्थी आती है, विनायक चतुर्थी और संकष्टी, दोनों ही चतुर्थी के 4-5 जो भी बुधवार आते हैं, गणेश जी के मंदिर जाइए
दुर्वा अर्पित कीजिए। घर में भी गणेश जी स्थापना कीजिए आप, और वहां पर भी आप चतुर्थी और बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित कीजिए। केतु का सबसे और सरल उपाय यह है कि शंकर भगवान की आराधना कीजिए, क्योंकि शंकर भगवान आशुतोष भगवान है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान है। एक केवल मात्र एक लोटे से, एक पानी के जल से ही, एक पानी के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितना आप भगवान शंकर की आराधना करेंगे, केतु उतना ही अच्छा फल आपको देगा। ये जो कुछ केतु के उपाय हैं उनको आप कीजिए और जीवन में अपने अनुकूल बनाइए। केतु आपको सब कुछ देगा। जहां से विरक्ति हो रही है, जहां से मोह भंग हो रहा है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है केतु के कारण, तो ये उपाय कीजिए, मैरिड लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? अभी क्यों खराब है? क्योंकि केतु वहां पर विराजमान है, वहां से विरक्ति दे रहा है, मोह भंग किया हुआ है वहां से। केतु का उपाय कर लीजिए, मोह बंध जाएगा आपका। केतु का उपाय करने से बंध जाएगा आप उस घर से बंध जाओ, मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मैरिड लाइफ में काफी अच्छी आपको देख। धन भाव से संबंधित परेशानी है, पैसा आ नहीं रहा है, आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, केतु के उपाय कर लीजिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में केतु बेकार है, तो केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है, केतु आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो आप केतु के उपाय कीजिए, पैसा अपने आप आएगा, रुकेगा भी। तो ये जो कुछ उपाय बताए हैं वो आप कीजिए। इनके माध्यम से और लाइक कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपके जीवन में केतु किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहा है। क्या आपके जीवन में भी ये स्थितियां परिस्थितियां हैं क्या कि जो 12 भाव में यदि आपके केतु बैठा हुआ है, और क्या आपने ये उपाय किए और उसके माध्यम से आपको कुछ अच्छा देखने को मिला? तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।